ये रचना की गई। 5 विषय ही ऐसे भयानक हैं कि जिनके कारण जीव संसार में डोल रहा है। अनादिकाल से अगर संसार में जीव भटक रहा है, उसमें ये 5 ही विषय कारण, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। कोई रूप का प्यासा है, किसी की सुंदरता देख ली तो बस मन उसी में मोहित हो जाता है। उसे पाने के लिए फिर हम भरसक प्रयास करते रहते हैं, अनेक झूठ बोलते हैं, छल और कपट करते हैं, अनेक तरह की सौगंधें उठा लेते हैं किसी के रूप को देख करके। इसको रूपा शक्ति कहते हैं। क्या? तो कहीं रसा शक्ति होती है। किन्हीं पदार्थों का जीव को जो स्वाद मिलने लगता है, फिर उस स्वाद के लिए हम पागल हो जाते हैं। हम कहते हैं हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। एक महिला ने कहा हमारे पति शराब नहीं छोड़ते। हमने कहा तुम चाय नहीं छोड़ती, वो शराब नहीं छोड़ता। तुम चाय छोड़ दो, बोले नहीं छूट रही। तुमने कहा उसी तरह उसको शराब नहीं छूट रही, इसमें क्या है? रसना के व्यसन भी तो हमें परेशान करते हैं ना। देखो, पेट एक है और रसना जिह्वा को कहते हैं एक है, लेकिन स्वाद अनेक है। क्या समझा? पेट एक, रसना एक, स्वाद अनेक है। और ऐसी खतरनाक है कि अगर 2 टाइम एक सी सब्जी बना दो, 2 दिन एक सी सब्जी बना दो, तो पति देव बिगड़ पड़ते हैं। भूखे हो, कंगाल हो, खाने को नहीं, तो एक ही सब्जी दो। मतलब ये कि जिह्वा चाहती है कि नित्य नए व्यंजन हमको मिलना, नित्य नए भोग मिलना चाहिए। तो कुछ लोग रूप के उपासक हैं, तो कुछ रस के उपासक हैं, तो कोई शब्द के उपासक। किसी की मधुर आवाज सुन ली, किसी के रसीले गीत सुन लिए, नहीं किसी का बढ़िया गीत गायन सुना, उसी के पीछे दौड़ गए। क्या? उसी के पीछे दौड़ गए। किसी के गीत हमें प्रभावित करते हैं और किसी के का रूप प्रभावित करता है, तो कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी हमें प्रभावित करते हैं। गंध भी हमें प्रभावित करती है। दुर्गंधी से, स्मेल से हमें घृणा है, और विभिन्न प्रकार के सेंट मिलते रहें, नहीं विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सुगंधी इत्र मिलता रहे तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। तो जहाँ सुंदर बाग बगीचे हों, फूल खेले हों, नहीं वहाँ और मन ज्यादा आकर्षित होता है। स्पर्श इंद्री पूरे शरीर में रहती है। शब्द इंद्री कान एक जगह, नहीं, और नेत्र भी एक ही जगह, नाक भी एक ही जगह, और रसना भी एक। लेकिन जो 5वीं इंद्री है उसका क्या नाम है? स्पर्श इंद्रिय। वो सिर से लेके पैर तक व्याप्त। ये सबसे ज्यादा खतरनाक। किसी का स्पर्श हमको सुखद लगा कि हम पागल हो गए बस। और चूंकि ये पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। वासना इंद्री जो है, ये स्पर्श इंद्री तो है, और वासना इंद्री का रस जो है वो पूरे शरीर से ही प्राप्त होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक
स्पर्श इंद्रिय। जिसके स्पर्श ने हमें प्रभावित कर दिया, हम उसके लिए भी बावरे हो जाते, पागल हो जाते। स्पर्श मात्र से। अरे महाराज, एक लड़की ने अनमैरिड रहकर, अविवाहित रहकर जीवन भर भजन करने का प्रयास किया, कुछ मात्रा में सफल भी हुई। एक बार बीमार पड़ी, अब नाड़ी देखते हैं वैद्य लोग, उसका संकल्प था किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना। क्या? लेकिन अब मजबूरी है कि बिना स्पर्श के नाड़ी देखे। पहले तो लोग नाड़ी देखते थे, आजकल तो टेलिस्कोप और क्या क्या लगा के सब देखते हैं ना। तो कहते हैं कि वो नाड़ी देखने में जो स्पर्श हुआ, उससे भी ऐसी बावरी हो गई कि उसी के साथ शादी करेंगे। क्या हुआ? और कहीं ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि धागा उसके हाथ में बांध के, और वैद्य ने धागा पकड़ के देखा तो उससे ही पागल हो और उसी का चिंतन करने लगे। लक्ष्य बनाया था ईश्वर का और लक्ष्य बन गया वो हाथ देखने वाला। इसलिए चलो चलो सबको कहे, वह पहुंचे बिरला कोय। तुलसी कंचन कामनी, ये दुर्गम घाटी दो। कंचन और कामनी का बड़ा प्रभाव। भगवान विष्णु की प्रगट माया क्या है? बोले कामनी। नारी विष्णु माया प्रगट, ये प्रत्यक्ष भगवान विष्णु की माया नारी रूपा है। ये सारा विश्व ही माया है, लेकिन नारी को तो साधकों के लिए विशेष कहा गया है। नारी रूपम त्रिभुवने मुक्ति मार्ग निरोधकम, मुक्ति के दरवाजे को बंद करा देने की क्षमता है। और ये बात पहले अनेक बार आप लोग सुन चुके हैं। इन 5 इंद्रियों में एक एक इंद्री के वश में होकर एक एक जानवर बिना मौत मारा जाता है, और मनुष्य 5 के वश में होता है। कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंच विरेव पंच, एका प्रमादी स कथम न हन्यते या सेवते पंच विरेव पंच। बहुत अच्छी बात। एक एक इंद्री का उदाहरण एक एक जानवर है। सुनिए ध्यान से। मृग को शब्द का व्यसन होता है। कुरंग, वैसे मृग बहुत चंचल जानवर है, उसको सहसा पकड़ना या उसका शिकार करना कठिन माना गया है। लेकिन जब कोई बहेलिया उसे मारना चाहता है तो पहले वो वीणा बजाता है या बांसुरी बजाता है वन में जाकर, और जब वो वीणा की मधुर ध्वनि सुनता है या बांसुरी सुनता है तो बस वो खाना पीना छोड़ के शांत खड़े होकर सुनने लगे। भागवत में भी वर्णन है कि जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते तो पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकन सह कृष्ण सारा, मृगियां अपने पति मृगों को साथ में लिए भगवान कृष्ण के समीप आके खड़ी हो जाती और बिना पलक मारे, जैसे मिट्टी की मूर्ति बनी हो, और ठाकुर की ओर कान लगा के सुन रहे, मिट्टी की मूर्ति जैसी बन जाती। तो शब्द के व्यसन ने
मृग को बिना मौत मरने के लिए मजबूर किया, क्योंकि बीणा बजाते बजाते वो बहेलिया जब देखता है कि मृग मुर्गी एकदम शांत हो गए, धुन में मस्त हो गए, तो वो बीणा धनुष बाण भी साथ ही रखता है। बस बीणा छोड़ी, बाण रखा, मार छटपटा के मर गया। क्या एक इंद्री के वश में होने से मृग अकाल मौत का ग्रास बना। कुरंग, दूसरा है मातंग हाथी। कहते हैं हाथी कामी बहुत होता है, विलासी बहुत होता है। एक एक हाथी की सैकड़ों पत्नियां होती हैं, 50 होती हैं, लेकिन इतना कामी है कि वो किसी भी हथनी को देख ले पागल होकर दौड़ता है। अब हाथी पकड़ने वाले कैसे पकड़ते हैं ये सुनो। वो पहले गड्ढा खोदते हैं, 10-15 फुट का लंबा चौड़ा और 10-15 फुट का गहरा, और उसके ऊपर वो लोग पतली पतली लकड़ी बिछाते हैं, पतली पतली लकड़ी, ताना बाना के हो, और फिर उस पर घास थोड़ी सी डाल देते और कागज की हथनी बना के उसी के ऊपर खड़ा कर। और जैसे ही गजराज देखता है, कामांध होकर, काम अंधा कहलाता है, शास्त्र कहते हैं ये तीनों अंधे हैं, सूरदास हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अवलोकन कोका। और लोभोतीव पापिष्ठा, लोभ में भी, लोभ भी अंधा और क्रोध भी अंधा। क्रोधन अंध, क्रोध ने किसको अंधा नहीं बना? क्रोध। इन 3 शत्रुओं से मुक्ति पाने वाला ईश्वर बन जाता है। ईश्वर को पा जाना अलग बात है, बोले वो ईश्वर ही बन जाता है। तो जैसे हाथी उन लकड़ियों पर पैर रखता है, क्योंकि लकड़ियां पतली पतली हैं, टूटी नीचे, फिर उसको 10-15 दिन तक भूखा रखता, तो थोड़ा थोड़ा कुछ देता, थोड़ा पानी, सूखने लगता, ऊपर से फिर अंकुश मारते रहते, वो चीखता रहता, भागने की कोशिश करता, बाहर आएगा। जब देख लिया कि एकदम शिकस्त हो गया और कुछ हमारे उसमें आ गया, तो फिर सीढ़ियां बनाते हैं, और सीढ़ियां बना के अंकुश है ही वश में कर लिया। वो हाथी जो जंगल का राजा था, काम से अंधा होने के कारण व्यक्ति के इशारे पर नाच रहा। हाथी वाले हाथी कैसे नचाते? सूंड से उठवाना, बैठालना, ऊपर उठा के बैठालना, जहां चाहे ले जाते हैं। तो हाथी को परतंत्र होना पड़ा, किस कारण? बोले काम के कारण, वासना के कारण। और आज संसार काम वासना के कारण ही तो परतंत्र है। नारी पुरुष के परतंत्र है और पुरुष नारी के परतंत्र है। नारी को हमेशा पति का मुख देखना पड़ता है, और पति को भी स्त्री का ध्यान रखना पड़ता है। उसकी इच्छा के बिना वो कहीं नहीं जा सकते, उसकी इच्छा के बिना वो कहीं नहीं जा। बंध गए ना भाई, किसने बांध दिया? और नचा कौन रहा? काम ही तो नचा रहा है। को जग काम नचाव न जे, को जग काम नचाव न जे।
पुरुष बाहर नाच रहा है, पत्नी घर में नाच रही। नाचे ही तो रहे, वो सुबह से शाम तक दौड़ रहा है बेचारा काम, नाच। कंचन है, कामनी है तो कंचन चाहिए, और कंचन चाहिए तो नाचो, दौड़ो। और घर में श्रीमती नाच रही, ये उठाओ, ये धरो, ये उठाओ, ये साफ करो, वो करो, ये करो, उसको पानी दो, उसको चाय दो, उसको नाश्ता दो, उसको भोजन दो, उसके बिस्तर ठीक करो, उसके कपड़े साफ करो। नाच ही रही है सुबह से शाम तक। बोलो ठीक है गलत है? हाँ, पुरुष भी नाच रहा है और स्त्री भी नाच रही है। ये तुलसीदास जी कह रहे, को जग काम नचाव न जे। संसार में ऐसा कौन पुरुष है जिसको काम ने अपने इशारे में नचाया? शब्द रस के कारण मृग मारा गया, और काम वासना के कारण हाथी परतंत्र हुआ। और जब दीपक की ज्योत जलती है और अंधेला होता है कमरे में, लाइट गोल हो जाती है, तो वो पतंगे होते ना उड़ने वाले, वो आते हैं। दीपक की ज्योति में सौंदर्य है, सुंदरता है। चारों तरफ अंधेला है और वहां प्रकाश, सौंदर्य है, तो वो चाहते हैं गले लगा लें। किसको? उन्हें यह पता नहीं कि आग है, यह हमारे पंख जला देगी, कि हमें मार देगी। तो बेचारा बुद्धिहीन है, केवल सौंदर्य देख के उसको गले लगाना चाहता। जैसे ही उसने गले लगाने की कोशिश की, वो दीपक की ज्योति से पंख उसके जल गए। अब फिर छटपटा करके खत्म। तो सौंदर्य के चक्कर में पड़ के पतंगा, मक्खियों ने अपने प्राण गंवा दिए। शब्द के चक्कर में पड़ करके मृग ने प्राण गंवाए। काम के कारण हाथी गया। अब आओ रसना, ये तुम्हारे सुगंधी घ्राण इंद्री चौथ। ये भ्रमर, इसका उदाहरण है भ्रमर सुगंधि प्रिय होता है। सुबह से लेकर शाम तक ये हजारों पुष्पों की सुगंधि लेता रहता। इसका भोजन ही सुगंधि है। किसका? भ्रमर का भोजन सुगंधि है। और अनेक पुष्पों का स्वाद लेते लेते जब ये कमल पुष्प पर पहुंचता है, तो कमल के पुष्प में जो गंध है, उसमें एक मादकता है, जैसे शराब में होता। क्या? वो मादकता के कारण भ्रमर उसमें बैठ के शांत हो गया। उसकी जो उड़ने की चंचलता है वो खत्म हो, और सोचता थोड़ा स्वाद और ले, थोड़ा स्वाद। चलो, मन बुद्धि कहती है चलो, सुगंधी ले रहा है भ्रमर, थोड़ा और, इतने में सूर्यास्त। कमल का स्वभाव है सूर्योदय पर खिलता है, और सूर्यास्त होते धीरे धीरे हो। कमल का सूर्य से बहुत प्रकाश है, प्यार है। तो सूर्य को देख के खिलखिला के हंसने लगता है। खिल जाना माने खिलखिला के हंसने लगे। और प्रियतम का वियोग होते ही नर्वस होकर मुरझा बंद हो। भ्रमर सुगंधी ले रहा है, सूर्यास्त होते ही वो कमल बंद। अच्छा, भ्रमर लकड़ी में होल कर लेता है। कैसे ही कठोर लकड़ी हो, भ्रमर उसमें होल कर लेते, छिद्र बना। कठिन लकड़ी में छिद्र बना लेने वाला भ्रमर कमल की कोमल पुखड़ियों में छिद्र नहीं बना पाता।
क्योंकि ये मुझे सुख दे रहा है, इसके पखुड़ियों को क्यों छिद्रित बनाऊं। इसमें प्रातः काल होगा, सूर्य उदित होंगे, ये खिलेगा और मैं निकल जाऊंगा। चलो आज रात इसी के यहां रहते हैं। प्यारे के पास रहने में तो बड़ा सुख मिलता है ना भाई, नहीं? अब प्रातः काल होने से पहले पहले हाथी आया पानी पीने और कमल को तोड़ के खत्म। मर गया नहीं, एक इंद्री के बस में खाली सुगंधी, और कोई इंद्री उसके व्यथित नहीं करती। अब 5वां नंबर आ गया मछली का। मछली को स्वाद, रसना का बड़ा स्वाद। आप गंगा किनारे जाके बैठ जाओ, वन अग्रसेन घाट में मछलियां काफी, कोई चीज पानी में डालो मुंह जरूर लगाई। मछली के सामने कोई चीज डाल दो वो मुंह जरूर लगा। मछली को पकड़ना बहुत कठिन और मछली को पकड़ना बहुत आसान। दोनों बातें, एक ओर अगर कठिनाई है तो दूसरी ओर आसानी भी। जल में भागती मछली को आप छलांग मार के जाओ, अब पकड़ने की कोशिश करो। बड़े तैराक, बड़े चतुर चालाक भी मछली को पकड़ने से, तो आसानी से पकड़ना है तो वंशी, वो कांटा होता है टेढ़ा ऐसा, उसको वंशी भी कहते हैं। उसमें मांस का टुकड़ा थोड़ा सा फंसा दो या आटे की गोली फंसा दो और धागा बांध के जैसे पानी में डाला, उसको तो रसना का व्यसन है ना भाई। जैसे मांस का टुकड़ा देखा या आटे की गोली, एकदम मुंह में और निगलने लगी तो वो कांटा यहां गले में कटा होता है मछली के, नहीं, वहां जाके वो फंस जाती। फिर देखो मछली कैसे छटपटाती, निकल पाई, बच पाई, खत्म। शास्त्रकार कहते हैं कि ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रियां तो ज्ञानेंद्रियों की दासियां हैं। कर्मेंद्रियां स्वयं नहीं चलती, ज्ञानेंद्रियां इनको चलाती हैं। क्या एक अंध पंगु न्याय कहलाता है अपने यहां। एक व्यक्ति लंगड़ा था तो दूसरा व्यक्ति सूरदास था। लंगड़ा चल नहीं सकता पर देख सकता है, और सूरदास चल सकते हैं, देख नहीं सकते। तो दोनों में कंप्रोमाइज हो गया, दोनों में मित्रता हो गई। क्या किया, लंगड़े को सूरदास ने कांधे पर बैठा लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि लंगड़े की आंखें ठीक हैं, पैर बेकार थे, तो उसने कांधे पर बैठा लिया और दाएं चलो बाएं चलो, आगे गड्ढा है, आगे कार आ रही है, आगे व्यक्ति है, वो बताता जा रहा ये सीधा रास्ता, चलो, वो चलता जा रहा। तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं वो तो पंगु हैं, लंगड़ी, और कर्मेंद्रियां जो हैं वो पैर वाली है पर अंधी है। हाथ को कुछ दिखता है, बोलो आप, पैर को कुछ दिख रहा है, मलमूत्र इंद्रियों को कुछ दिख रहा है, वाणी को कुछ दिख रहा है? ये तो ज्ञानेंद्रियां कहती वहां चलो, तब पैर उठना शुरू हो जाते हैं। किसी को सुंदर देखा तो गले लगाओ तो हाथ आगे बढ़ जाते हैं। कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रिय की दासियां हैं। ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों पर शासन करती हैं, ये प्रेरित करती हैं, वहां चलना है, बस लेफ्ट राइट पैर चल पड़ते हैं। समझ में आया कि नहीं?
तो ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी सहायक कर्मेंद्रियां, पर कर्मेंद्रियों से पाप नहीं होता, पाप तो ज्ञानेंद्रियों से होता है। ये ज्ञानेंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर्मेंद्रियां कार्य करती रहती हैं, उनका अपना कोई सुख नहीं। अरे भाई, किसी को तुमने दोनों हाथ बढ़ा के गले लगाए तो हाथों को सुख मिला कि मन को सुख मिला? बोलो, तो हाथों को क्या मिला? ज्ञानेंद्रियों ने पैरों से कहा प्यारे के पास चलना, तुम्हारा सारा बोझा उठा के पैर लेफ्ट राइट करते वहां गए। अब पैरों को क्या मिला बेचारा? बोलो, कुछ नहीं। पर ये तो दासियां बेचारी करें क्या? इनको तो सेवा करनी है, रोटी खानी है, पड़े रहना। तो ज्ञानेंद्रियां ही कर्मेंद्रियों पर शासन करती हैं और ज्ञानेंद्रियों से ही पाप होता है। अब शास्त्र ये कहते हैं कि 5 जानवरों का उदाहरण आपको दिया जो एक एक इंद्री के वश में होकर के बिना मौत मारेगा। मनुष्य बोले 5 के वश में। मनुष्य को 5 का व्यसन, इन जानवरों को एक एक इंद्री का व्यसन था जो गिनाए गए, लेकिन मनुष्य को 5। इसको शब्द भी चाहिए, सौंदर्य भी चाहिए, सुगंधि भी चाहिए, तो रसना के स्वाद भी चाहिए, तो वासना का स्वाद भी चाहिए। तो जब एक इंद्री के वश में होकर एक जानवर बिना मौत मारा जाता है, तो जो 5 के वश में है, भला उसका क्या हाल होगा? थोड़ा कल्पना करो। ये 5 के वश में। एका प्रमादी सकथम न हन्यते या सेव्यते पंच भिरेव पंच। ये तो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का बराबर स्वाद लेना चाहता है। अब फिर कहा जाए समाधि लगाओ, ध्यान करो, क्या हो? इसलिए भगवान ने गीता में जोर देकर कहा, गणेश भगवान ने भी गणेश गीता में जोर देकर के कहा राजा वरेण्य को, गणेश पुराण में, कि राजन पहले इंद्रियों को विषयों से हटाओ। ये पहली शर्त। जिसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं उसका मन बस में हो जाता है, और जिसका मन बस में हो जाता है उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, और जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है उस शुद्ध बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश होता है, अनुभव, जीवन धन्य धन्य। गणपति भगवान जो है, ये 5 देवता जो है ना, ये पंचदेवों की उपासना 5 विषयों पर विजय दिलाने के लिए। क्या समझे आप? पंचदेवोपासना आप करोगे तो 5 भूतों पर, 5 विषयों पर विजय दिला देंगे। आगे आप कथा सुनोगे। गणपति के 8 रूप हैं, उसमें उन्होंने कामासुर को मारा है, क्रोधासुर को मारा है, लोभासुर हुआ है, एक मोहासुर हुआ है, एक अहंतासुर हुआ है, एक ममतासुर हुआ है, और उनके पत्नी और उनके बेटे सब आध्यात्मिक हैं। और मारा नहीं, केवल एक ज्ञानारी को, तमारी को मारा है गणेश जी ने। वो आगे मिलेगा, आप सुनोगे तो आपको बोध हो जाएगा। ज्ञान का शत्रु जो है वो अज्ञान। तो अज्ञान को तो गणेश जी मार देते हैं, और बाकी इनको पराजित करके, अपने अधीन करके अपने पास रखते हैं। किनको? कामासुर, क्रोधासुर, लोभासुर, मोहासुर, अहंतासुर, ममतासुर, इनको अपने अधीन रखते हैं। आगे सुनाएंगे ना, इन सबकी कथाएं हैं। और इनको यही कहा कि जो मेरे साधक हों, मेरे भगत हों, जो पंचदेवों की उपासना करते हो, जो अखंड सच्चिदानंद का चिंतन करते हो, खबरदार मेरे पास तुमको रहना है, उनके पास नहीं जाना। सर्कस में आपने देखा वो शेरों को निकाल लाते हैं बाहर, लेकिन उनके हाथ में बिजली का एक हंटर भी होता है। गौर किया आपने? नहीं किया क्या?
और वो खूंखार खतरनाक शेर 8-10 हैं वो, अकेले व्यक्ति को तो वैसे ही चबा जाएंगे, पर वो जो हंटर का डर है नहीं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, वाकई नहीं, वो जैसा कहते जाते हैं वैसे ही वो करते जाते हैं। तो इसी तरह गणपति भगवान ने इन दोषों को अपने अधीन कर लिया है और उन्होंने कहा खबरदार, जो मेरे उपासक हों, भक्त हों, उन पर तुम हावी नहीं होना, उन पर तुम आक्रमण नहीं कर सको, और जो मेरे विरुद्ध हों उनके लिए तुम्हारी छुट्टी है, जाकर खूब हमला करो और उनको माया मोह में फंसा के बर्बाद करो। तो पंचदेवों के रूप में परम पिता परमात्मा ही प्रकट हो गए। जैसे हाथ एक है, अंगुलियां 5 हैं, एक हाथ से ही 5 निकले हैं ना, इसलिए वह 5 अंगुलियां हाथ ही कहलाती। नहीं समझ में आ रही बात? और 5 का उपयोग है। अंगूठा न बनाता भगवान, आप कैसे दाल चावल कैसे करते बोलो आप? कितना उपयोग। अच्छा, और अगर एक छोटी एक बड़ी न बनाते तो ये हाथ तुम्हारे चम्मच जैसे कैसे बनते? तो उठाते कैसे तुम बराबर होते? बनाने वाले ने जो बनाया है तो बहुत सोच समझ के बनाया है, और अगर 5 उंगली बनाई हैं तो 5 का उपयोग है। बोले 5 एक अंगूठा काट दो, फिर लिखोगे कैसे तुम? फिर दाल चावल कैसे सानोगे तुम? मुश्किल हो जाएगी तुम। एक अंगुली ये निकाल दो तो भी कोई गुण आ जाएगा। जैसे 5 अंगुलियां 5 उपयोगी, परमात्मा ने अगर 5 बनाई तो 5 का उपयोग है। इसी तरह अगर भगवान 5 रूपों में प्रकट हुए हैं, गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और शक्ति के रूप में, तो हमारे जीवन में 5 का उपयोग। और इष्ट एक बना लेना, उपासना 5 की करते रहना। क्या समझा? ये 5 आपके भजन में सहायक बनेंगे, आने वाली विपत्तियों से, संकटों से आपको बचाएंगे। ये अपनी अपनी ड्यूटी पूरी देते हैं ये देवता। आप इनका स्मरण, पूजन, भजन करते। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, मन मंदिर तेहि के बसहो, शिव रघुनंदन दो। जो तर्पण भी करते हैं, जो अतिथि सत्कार करते हैं, जिनके चरण तीर्थों में जाते हैं, जो दान करते हैं, परिवार के साथ पूजन करते हैं, सारे काम करके मांगते क्या है? बोले सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो। किया सब कुछ, मांगा एक वस्तु। जैसे कल आप सुन रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं तो राम भक्त, लेकिन वंदना कर रहे हैं गणेश जी की। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। और अंत में कह दिया कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय। तो जब राम सिय मानस मोरे बसाना है तो गणेश का चिंतन क्यों कर रहे हो? बोले नहीं, जिस देवता के लिए जो शास्त्रों ने विधि बताई है उसके आधार से अगर हम चलेंगे तो हमारे कार्य में विघ्न नहीं आएगा, हमारे भजन में बाधा नहीं आएगी। इसलिए हमें सबकी उपासना करते रहना चाहिए, एक सिद्धांत हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी ना कि परमात्मा हमें जीवन देते हैं, परमात्मा ही चला रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने जो जो नियुक्तियां की हैं उनका सहारा तो हमको लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लो हम राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं या शिव भक्त हैं, और हम कहें जी हमको सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं, तो क्या हमारा गुजारा हो जाएगा? हम कह रहे हैं हमें वायु की जरूरत ही नहीं, तो हम जीवित रह सकेंगे? हमें पानी की जरूरत नहीं, हम तो बस राम से सब कुछ चाहेंगे, हम तो कृष्ण, गुजारा नहीं हो सकता। हनुमान जी लंका जा रहे हैं, ये जो हम स्तुति रोज करते हैं आप सुनते हो,
हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। वाल्मीकि रामायण, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक, नमोस्तु रामाय। आप लोग सुनते हो ना प्रतिदिन ये प्रवचनों में हमारे द्वारा, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। सुना है कि नहीं? रोज सुनते हो? हनुमान जी किसके भगत हैं? देखो स्तुति में कितने नाम ले रहे हैं, नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। सीता, राम लक्ष्मण सीता। नमोस्तु रुद्र, भगवान शंकर को भी मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये कौन कह रहे हैं? नमोस्तु रुद्र, इंद्र, मैं इंद्र को भी नमस्कार, यम, यमराज को भी नमस्कार, अनिल, वायु को नमस्कार कर रहा हूं, चंद्र को प्रणाम कर रहा हूं, सूर्य को प्रणाम कर रहा हूं, मरुत अग्नि को प्रणाम कर रहा हूं। देखो इतने अष्टनाम लिए। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्र इंद्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। चंद्र को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार, वायु देवता को नमस्कार, अग्नि देवता को नमस्कार, भगवान शंकर को, यम को, इंद्र को नमस्कार करके मैं लंका जा रहा हूं। सब मिलकर मेरा सहयोग करें कि मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करके वापस लौटूं। सनातन धर्म एक व्यापक धर्म, विशाल धर्म है जो अनेक में एक को देखने की बात करता है। एक ही अनेक कार्यों के लिए अनेक रूपों में अभिव्यक्त है। सूर्य भी वही है, चंद्र भी वही है, अग्नि, वायु, यम भी वही है, सब वही है। अगर तुम यम में भी उनको देखोगे, यम के दूतों में भी उनको देखोगे तो नुकसान क्या होगा? लाभ ही होगा ना। जब यम के दूत अंत में लेने आएंगे तो क्या लगेगा, इनके अंदर भी हमारा इष्ट बैठा होगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा क्या? नहीं होगा। बोलो गणपति भगवान की। भाई तुम एक का ध्यान करते हो, मरते समय उसका ध्यान छूट गया तो यम तो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? तुम्हें यमदूत देखेंगे नहीं देखेंगे? बोलो। और तुम सब में अपने इष्ट को देख रहे हो तो यमराज में भी वही देखेंगे, यम के दूतों में भी वही देखेंगे। और अगर उस बहाने उनका चिंतन हो गया तो जैसे बेटे के नाम से नारायण पुकारा तो कल्याण हो गया, तो यम दूतों में भगवान को हम देख लेंगे तो भी हमारा बेड़ा पार हो जाए। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और जिस कार्य के लिए जिसकी नियुक्ति है उस कार्य में उनका सादर स्मरण करते रहना चाहिए। गणेश भगवान की एक ही ड्यूटी है कि आप साधकों के विघ्नों का निवारण करते रहिए, आप साधकों को बुद्धि देते रहिए। क्या समझ में आई बात? सत कार्य के लिए सद्बुद्धि देना आपका कार्य है और आने वाले विघ्नों को साफ करते हैं, ये आपका काम है। इसलिए हमारा काम उनका स्मरण कर लेने का है और उनका काम हमारे जीवन को निरापद, आपत्तियों से रहित बनाने का है, ताकि हम अपने रास्ते पर ठीक ढंग से, सही ढंग से चलते चले जाएं। चले जाए। हम भजन करना चाहते हैं, शरीर साथ नहीं दे रहे, कठिनाई है कि नहीं? हम भजन करना चाहते हैं, घर की परिस्थितियां इतनी गड़बड़ हैं कि मन घर में लगा रहता है। हम भजन करना चाहते हैं पर मणिराम घर की ओर ताकते रहते। ये सारे विघ्न ही तो हैं। मन का यहां न टिक के घर में टिकना, ये भी एक विघ्न है। विघ्न है महाराज ये। भजन में मन न टिके और भोगों में दौड़ता रहे, बोले ये भी एक विघ्न है। तो आपके सारे विघ्नों का निवारण कर दें वो, आपको विद्या और बुद्धि वो दे दें, आपके कार्य में सिद्धि देते जाएं,
साफ करते जाएं रास्ते, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाओ। गणपति भगवान का बोले, गणपति भगवान की। विवाह का प्रश्न आया गणेश भगवान के। गणेश भगवान का विवाह, दोनों भाई बराबरी के हैं, खूब खेलते हंसते और कभी कभी खींचते और माता पिता से शिकायत करते। माता पिता मुस्कुराकर दोनों को शांत कर दिया करते हैं। जानते हैं कि दोनों हैं, खेलते हैं, लड़ते हैं। एक दिन ये प्रश्न आया कि दोनों की शादी करनी, तो कार्तिकेय ने कहा पहले मेरी शादी होनी चाहिए। क्यों? मुझ में शक्ति ज्यादा है। मैंने देवताओं का सेनापति बनकर तारकासुर जैसे महाबलवान दैत्य को मारा है, जिसे त्रैलोक में कोई देवता नहीं मार सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं मार सके, मैंने मारा। इसलिए शादी पहले मेरी होनी। तो गणपति ने कहा कि मैं अवस्था में भी बड़ा हूं, कल्प वेद है भाई, कहीं गणेश बड़े हैं, कहीं कार्तिकेय बड़े, कल्प वेद। तो मुझ में बुद्धि भी ज्यादा है, सिद्धि भी मेरे पास है, इसलिए पहले शादी मेरी होनी चाहिए। अब क्या किया जाए? तो वो युक्ति निकाली कि पूरे ब्रह्मांड की, पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा उसकी शादी कर देंगे। चल नहीं सकता, मेरा कद भी छोटा और वैसे ही पेट मोटा। ये मोटे पेट वाले जो होते हैं ना, इनको चलने बेचारों को तकलीफ होती। और हमारे यहाँ तो एक लोकोक्ति है कि मोटा देख के डरिए ना और पतला देख के लड़िए ना। बोलो गणपति भगवान की। मोटा देख के डरिए ना और पतला देख के लड़िए। मोटे में ज्यादा शक्ति नहीं होती है। ये सुमन को देखो कैसे फुदकती रहती, ये मोटी सेठानियों को देखो कनक की बोरियों की तरह धम्म से गिर जाती है। बोलो गणपति भगवान की। तो पतला होना अच्छी बात। बचपन में हम भी सोचते थे कि मोटा होना, बचपन में हमारा शरीर मोटा था, फिर बीच में वो हो गया, तो मोटे लोग हैं तो हम सोचते थे ये बड़े। लेकिन बाद में पता लगा कि भगवान बड़ी कृपा की, तो पतले बना के रखा, तब बुढ़ापे में भी जवानी जैसा शरीर सुस्त निर्द्वंद। अब गणेश भगवान बोले मैं दौड़ नहीं सकता, मेरा वाहन भी इतना वो है, चूहा ये भी नहीं है। फिर क्या किया जाए? हमने कहा ना, बुद्धि। एक राष्ट्रपति या एक प्रधानमंत्री या एक जनरल या एक आईजी नहीं, एक है और सारे देश पर कमांड करता। शरीर के आधार पर, शक्ति के आधार पर कि बुद्धि के आधार पर? अब यही हमारे सिंगला जी, इनकी तारीफ करनी हो। कई ठेके इनके चल रहे हैं, 20 करोड़ के ठेके हैं और 250-300 व्यक्ति इनके वर्कर्स। और ये जब तक हफ्ते भर का समय निकाल के बैठ जाते, हफ्ते का समय निकाल के। हमें आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे कामों वाले लोग तो टाइम नहीं निकाल पाते। अभी कथा कराई थी वहां पंचकुला, तो 8-9 दिन बैठे। अब ये फिर बैठ गए यहाँ पे। अभी कथा हुई थी इससे पहले और पूर्णाभिषेक हुआ तो भी आके बैठे। भाई काम कैसा चल रहा है? बोले सब बढ़िया चल रहा है गुरु, बहुत बढ़िया चल रहा। आज व्यक्ति 2-4 वर्करों को लगा कि उनके सिर पर खड़ा रहता है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। और ये कहीं खड़े होते नहीं, बस एक दिन हुआ, 1 महीने 15 दिन है, और वो 1-2 दिन में जो काम कर आते हैं वो महीने भर के बराबर होता है, कि भगवान ने बुद्धि दी है। गणपति भगवान की। वो जो लोग
15 दिन में जो योजना नहीं बना पाते, एक दिन में उनको समझा देते हैं ऐसा करना, ये करना, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा हम जा रहे हैं, हाँ जाओ आप जाओ। और कोई मध्य प्रदेश में काम चल रहा, कोई हिमाचल में चल रहा, तो कोई पंजाब में चल रहा, कोई हरियाणा में चल रहा, और अकेले ये सब कैसे हो रहा है? और आप लोग 10 आदमी हो, एक आश्रम चलाना, बड़े तंग, बड़े परेशान। हम तो भजन करने आए थे, उलझ गए, क्या करें, गुरु जी की बात माननी पड़ती। ऐसे झुंझलाते रहते हैं, खींचते रहते हैं। शिक्षा लो ना ऐसे लोगों से कि जिनके इतने बड़े काम चल रहे हैं, इतने वर्कर्स हैं, और इतने प्रांतों में काम, और हफ्तों बैठ के कथा सुनते। बुद्धि है, व्यापार भी बढ़िया, व्यवहार भी बढ़िया, और यहां भी हर शब्द को पकड़ते हैं, लिखते रहते हैं, फिर पूछते हैं, जो बात नहीं समझ में बाद में पूछते हैं। ये बुद्धि। चमत्कार किसका है? बोलो भाई। तो आपको शक्ति ज्यादा चाहिए कि बुद्धि ज्यादा चाहिए? यहां तो कह देते हो बुद्धि, पर घर में शक्ति मांगते हो। हमको धन की शक्ति दे दो, हमको वाहनों की शक्ति दे दो, हमारे मित्र इतने बना दो। हे भगवान, हमें तो तुम संपत्ति दे दो गणेश भगवान, बाकी ठीक है। नहीं, पहले बुद्धि मांगना। चांदी के सिक्के में जो दिवाली में पूजन होता है, उसमें लक्ष्मी के साथ कौन बैठे हुए हैं? हाँ, तो पूजा तो लक्ष्मी की कर रहे, पर गणेश को क्यों रख रहे? बोले अगर ये बुद्धि ना देंगे तो ये लक्ष्मी तो खा जाएगी, ये लक्ष्मी तो ले जाएगी नरक में सीधे सीधे, किसी काम के नहीं रह जाओ। नहीं, लक्ष्मी अगर कार है तो गणेश ब्रेक है। क्या समझे आप? जैसे ब्रेक गाड़ी का गाड़ी को कंट्रोल में रखता है, यही तरह गणेश जो है ये बुद्धि के दाता, ये लक्ष्मी पाकर के आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने देते। इसलिए लक्ष्मी और गणपति का पूजन साथ साथ चलता है। और सिद्ध गणपति, उच्छिष्ट गणपति, महागणपति, लक्ष्मी गणपति, गणपति के अनेक रूप हैं। कठिन बातें इसलिए नहीं सुना पाते, लोग सुन के घबरा नहीं जाए। बाकी गणपति का ही साम्राज्य है हर गणेश। गणेश भगवान ने सोचा अब क्या किया जाए, बस वही पुरानी युक्ति अपनाई, 2 आसन बिछाई, माता पिता को बैठाया, और बैठालने के बाद पूजन किया, और पूजन करके एक परिक्रमा की, प्रणाम किया, फिर दूसरी परिक्रमा। और शंकर भगवान, अम्बा पार्वती कह रही, अरे बेटा वो देख दौड़ गया है ब्रह्मांड परिक्रमा के लिए, और तू इसी में लगा हुआ, पिछड़ जाएगा, फिर कहेगा मेरी शादी। उन्होंने कहा पिताजी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ठीक हो जाएगा। एक परिक्रमा प्रणाम, दूसरी परिक्रमा प्रणाम, तीसरी परिक्रमा प्रणाम, चौथी, 7 परिक्रमाएं करेंगे। किनकी? माता पिता। और माता पिता की परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले आपके पुत्र गणपति ने ब्रह्मांड की, पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की, इसलिए पिताजी शादी पहले मेरी होनी चाहिए। अरे बेटा, तू दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ और कहता मैंने 7 परिक्रमा कर ली, कौन मानेगा? बोले पिताजी आप कह रहे हो, मां आप कह रही हो कि मैं दौड़ में सम्मिलित नहीं हूं? आपके रोम रोम में तो ब्रह्मांड समाये हुए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड तो आपके अंदर से पैदा होते हैं, और मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मैंने आपकी परिक्रमा कर ली भोलेनाथ, तो मैंने तो करोड़ों ब्रह्मांड की परिक्रमा की। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें। जब वेद भगवान स्वयं कह रहे हैं माता पिता परमात्मा के स्वरूप हैं, आप तो हो ही, या तो फिर आप वेद के वचन काट दो। लेकिन पिताजी इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने वेद के वचन काटे तो आप भी असिद्ध हो जाओगे,
क्योंकि वेद से ही आपकी सिद्धि है। जैसे सोना खरा है या खोटा है, कसौटी से ही उसकी सिद्धि होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये सोना खरा है, चोखा है, इसके लिए क्या प्रमाण? कसौटी। कसौटी में कसा जाता, सुनार लोग ऐसे घिसते ना पत्थर पर, सिद्ध हो जाता। तो कौन ईश्वर है, इसकी सिद्धि कैसे होगी? बोले वेद कसौटी। वेद जिसको ईश्वर कहते हैं वो ईश्वर है, और जिसको अनीश्वर कह दिया वो अनीश्वर। तो वेद कहते हैं कि माता पिता ईश्वर के रूप होते हैं, और आप तो हो ही माता पिता। जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। भगवान शंकर ने पार्वती जी की ओर देखा, पार्वती ने भगवान शंकर, दोनों मुस्कुराए और कहने लगे, देखो इसने अपनी बुद्धि के जाल में कैसा बढ़िया फंसाया, कैसा कार्य किया कि बिना चले ये ब्रह्मांड की परिक्रमा करने वाला सिद्ध हो गया। देवता पुष्प वर्षाने लगे, बाजे बजाए, निश्चित हो गया कि गणेश प्रथम पूजा हो। बोलो शंकर भगवान की, गणपति भगवान की, सिद्ध बुद्धि दाता गणपति भगवान की, महाप्रभु विनायक की। विनायक भी भगवान के नाम है। अच्छा, निश्चित हो गया कि प्रथम विवाह किसका होगा? गणेश भगवान। एक विश्वरूप से प्रजापति विश्वरूप, उनको जब मालूम पड़ा कि गणपति का विवाह अब होना है, तो विश्वरूप की 2 बेटियां थी। क्या नाम था उनका? सिद्धि और बुद्धि। बुद्धिमान हो, सुंदर भी कम हो, तब भी उसका वर्ण कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर हो और बुद्धिहीन हो तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए, क्योंकि सुंदरता के साथ गुजारा नहीं होगा। गुजारा तो बोलो भाई बुद्धि बुद्धि। बस भगवान से इतना जरूर मांगा करो रोज कि हे भगवान हमको निर्मल बुद्धि दो, जिस बुद्धि से भजन होता रहे, जिस बुद्धि से परोपकार होता रहे, जिस बुद्धि में दूसरों के प्रति दया जागे, जिस बुद्धि में परमात्मा का प्रकाश हो, प्रभु ऐसी हमको बुद्धि दो। और रोज मांगोगे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारी झोली में वो कुछ न डालें, और तुम्हारी झोली कभी खाली नहीं रहने देंगे। तुम एक बार झोली फैलाओ तो उनके सामने, पर कंटिन्यू मांगते रहो, तब तक मांगते रहो जब तक झोली भर न जाए। और झोली भर जाए तब भी उनको भूल नहीं जाना। जिसने झोली भरी उसका स्मरण, भजन, पूजन, चिंतन करते रहना चाहिए। ठीक है। भगवान कहते हैं भक्तों की रक्षा के लिए मेरा सुदर्शन सदा तैयार रहता है। गणपति भगवान कहते हैं कि भक्तों की रक्षा के लिए मेरा पांव सदा तैयार, और जो विघ्न करने आएंगे उनके लिए विघ्नाशुर, उनके गण सदा तैयार। इसलिए अपना काम उनका भजन करना। विश्वरूप की दोनों पुत्रियां जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि, दोनों का गणेश जी के साथ विवाह हुआ है। सानंद विवाह, सौरे देवता आए और खूब भंगड़ा पाया महाराज। देवताओं ने खूब नाचे गाए। गणेश भगवान भी बहुत बढ़िया नाचते हैं। गणेश पुराण के आधार पर भगवान शंकर जब कहते हैं बेटा जरा अपना नृत्य तो दिखाओ, तो फिर क्या बात है, गणेश का नृत्य भी देखने लायक होता है। नहीं समझ में?
छोटा शरीर, मोटा शरीर और कमर पर हाथ रख के और शेष नाग को पेट में लपेटे हुए हैं ये। एक बार नाग लोग गए थे तो बासुकी नाग के फणों पर नृत्य किया इन्होंने। कन्हैया ने तो तुम्हारे जमुना जी के हृदय में काली नाग पर नृत्य किया तो छोटा सांप, और बासुकी नाग तो भयानक है मारे, उसके फणों पर नाचे जाकर उसके अभिमान को दबाने के। और फिर शेषनाग के पास पहुंचे, जब उन्होंने अभिमान दिखाया तो पकड़ के कमर में लपेट लिया और लगे नाच। कौन? हाँ, कोई चित्र आपको ऐसा दिखे, कोई मूर्ति ऐसी दिखे तो मंगल रूप है कि जिनके पेट में शेषनाग लपटे हुए, कहीं कहीं ऐसे मिलते। अपन ने देखा हो शेषनाग जिसने पृथ्वी को अपने ऊपर उठा रखा है, उसको कमर में लपेट के नृत्य किया, वो ठुमके लगाए। अरे देखने वाले देवता भी जय जयकार करने लगते हैं। बोलो गणपति भगवान की। नृत्य कला में भी प्रवीण, समस्त कलाएं उनके पास। अष्टु विवाह से आनंद संपन्न हुआ, बहुत कुछ धन लुटाया गया, समग्र देवताओं ने बधाइयां दी, आशीर्वाद प्राप्त हुए, खूब मौज। महाराज अभी तो वो परिक्रमा ही कर रहे थे। कौन? वो यहाँ शादी वादी होगी और बीणा बजाते रास्ते में देवर्षि नारद नारायण हरि नारायण हरि। नारायण हरि को देखते लोग नमस्कार करते हैं। कार्तिकेय बोले जरा जल्दी में हूं पर आपको प्रणाम करता हूं, सुनाइए देवर्षि जी। अरे बोले दौड़ का एक व्यर्थ ये दौड़ना तुम्हारा तो। क्यों? पिताजी ने भेजा है सारी पृथ्वी परिक्रमा कर शादी। बोले हो चुकी, बच्चे बच्चे भी होने वाले हैं। बोलो गणपति भगवान। वहां तो गणेश का विवाह हो चुका, सिद्धि है। बोले और क्या है? नारायण नारायण। चले, अब उनको थोड़ा सा क्रोध आ गया। किनको? हाँ, कार्तिक। कि देखो माता पिता ने मुझको धोखा दिया, मुझको तो दौड़ा दिया और गणेश की शादी का। अच्छा, बच्चों में कभी कभी ऐसा होता है, पिताजी उससे ज्यादा प्यार करते, मुझसे कम करते, उसको ज्यादा पैसे देते हैं, मुझको कम देते। ये बच्चों में एक भाव बनता है। लेकिन उनसे ये पूछो कि बेटाओ तुम्हारी दो आंखें हैं, बताओ ज्यादा प्यार कौन आंख से? हाँ, तुम्हारे दो पैर हैं, ज्यादा प्यार किस पैर से है? तुम्हारे दो हाथ हैं, ज्यादा प्यार किस हाथ से है? बोलो, उत्तर क्या होगा? दोनों से समान प्यार। जैसे दो नेत्र दोनों से समान प्यार है, इसलिए दो बेटे हो, तीन हो, चार हो, माता पिता का सब पर समान प्यार होता। अब एक लायक है और दूसरा नालायक है। लायक संभाल रहा और नालायक बर्बाद कर रहा है, तो पिता को थोड़ा सा पक्ष लेना पड़ता है, संभालना पड़ता है। उसमें पिता का दोष नहीं है, उसमें दोष पुत्र का होता है। पुत्र जितना ज्यादा आज्ञाकारी होता है, माता पिता का भक्त होता है, सेवा करने वाला होता है, माता पिता का सहज आकर्षण हो जाता है। बाकी दूसरे पुत्र के प्रति भी माता पिता के मन में कभी कोई अमंगल बात नहीं आती, उसके अहित की बात नहीं आती। इसलिए वाणी को ज्यादा महत्व नहीं दो, दिल को महत्व दो। केवट प्रसंग में लिखा कि केवट ऊपर से तो कह रहा मैं पार नहीं करूंगा, चलिए आपको रास्ता बता देता हूं, आप पैदल निकल जाओ और किसी केवट की नौका में बैठ जाओ
और अगर मेरी नौका से जाना है तो पैर धुलाना पड़ेगा, और मैं धोने के लिए आग्रह नहीं करूंगा, आप कहो कि पैर धो लो। अभी उल्टी सुल्टी बातें हैं कि नहीं, बोलो। लेकिन वहां तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुन केवट के बैन, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपट। ये देवियां भी तो कभी अटपट बोल देती हैं ना पतियों, पर उस अटपट बोलने में भी प्यार तो छुपा ही होगा। पति के प्रति शत्रुता नहीं है, द्वेष नहीं होता, ज्यादा प्रेम होता है। जहां थोड़ी सी गलती नजर आई तो थोड़ा ही अपनी आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। पर आंख दिखाने का मतलब नहीं कि शत्रु हैं,